नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शाहपुरा में शांत हुआ मामला तो देर रात महुआ में भड़की चिंगारी। मौलाना के आपत्तिजनक बयान के बाद आक्रोशित लोगों ने कैबिनेट जलाई, माहौल गरमाया, पुलिस बल तैनात। चित्तौड़गढ़ स्थित अनवगढ़ बावजी धाम पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अमरा भगत की तपोस्थली पर दर्शन के बाद लगाए पौधे। कॉलोनी में खाली जमीन पर कब्जा करने का आरोप, क्षेत्रवासियों ने कार्रवाई की मांग। 2.5 साल की मासूम ने 18 घंटे की जद्दोजहद के बाद मौत को दी मात। नीरू के बाहर आते ही लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लस्सी व दही का लिया सैंपल, जांच के लिए भेजा। जिला कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण कर मिड डे मील की जांची गुणवत्ता, बच्चों की क्लास लेकर किया प्रोत्साहित। भिलवाड़ा शहर, जाजपुर, सांगानेर और शाहपुरा के बाद अब मांडलगढ़ के महुआ में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ एक मदरसे के मौलाना द्वारा आपत्तिजनक नारे लगवाने से दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए। लोगों की जुड़ी भीड़ ने 3 कैबिनों को फूंक दिया। देर रात घटित घटना के बाद महुआ में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए एक पक्ष के मौलाना सहित 2 जबकि दूसरे पक्ष के 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। घटना के विरोध में गुरुवार को महुआ के बाजार बंद है। पुलिस का कहना है कि महुआ में शांति बनी है। एहतियातन पुलिस गश्त कर स्थिति पर निगाह रखे हुए है। मिली जानकारी के अनुसार महुआ में एक मौलाना ने बुधवार को समुदाय विशेष के बच्चों से आपत्तिजनक नारे लगवाए। इसे लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने आपत्ति की। बाद में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौलाना सहित अन्य लोगों से मारपीट भी हुई। यह मौलाना उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। उधर इस विवाद के चलते माहौल बिगड़ गया। भीड़ ने 3 कैबिनों को आग के हवाले कर दिया। माहौल गरमाने की सूचना मिलने पर मांडलगढ़ डीएसपी व एसएचओ चंद्र प्रभात में जाप्ता मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस बीच आसपास के थानों से भी पुलिस जाप्ता मौके पर बुलवा लिया गया। मांडलगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने मौलाना सहित 2 जबकि दूसरे पक्ष के 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। बता दें कि बीते अगस्त माह में भिलवाड़ा शहर कोतवाल इलाके में एक गाय की पूंछ काटकर मंदिर के द्वार पर रख देने के बाद से लगातार घटनाएं घटित हो रही है। शहर के बाद शाहपुरा जिले के जाजपुर में बेवाण पर एक धर्मस्थल से पथराव, सांगानेर में गणेश पांडाल पर पथराव, इसके बाद शाहपुरा में गणेश विसर्जन के बाद पांडाल में मृत पशु के अवशेष डाले जाने और अब महुआ में मौलाना द्वारा बच्चों से आपत्तिजनक नारे लगवाने को लेकर हुई घटना से तनाव के हालात बने। बढ़ती इस घटना की लेकर आमजन चिंतित है। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के नरबदिया में स्थित अनगढ़ बावजी धार्मिक स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण के कार्यक्रम की शुरुआत की। शुरुआत के दौरान इस क्षेत्र में 1008 जोड़ों ने पौधों की पूजा कर वृक्ष लगाए। मुख्यमंत्री भजनलाल अपने तय कार्यक्रम से लगभग 1.5 घंटा देरी से पहुंचे। हेलीपैड पर सांसद सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, फोटो कैबिनेट मंत्री और निम्बाड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, बेगू विधायक सुरेश ठाकर ने स्वागत किया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी मौजूद रहे। अमरा भगत की तपस्थली अनगढ़ बावजी के दर्शन करने के बाद उन्होंने पौधा लगा कार्यक्रम की वीडियो शुरुआत की। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वृक्षों का महत्व बताते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। वहीं दौरान उन्होंने इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के माध्यम से देश में स्वच्छता की अलग जगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए महिला संबलम, किसान सम्मान निधि जैसे कई कार्य किए। इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी सरकार होटल से चल रही थी, वे लोग सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। हमारे मंत्री लगातार 7 दिन काम कर रहे हैं और सरकार अपने संकल्प पत्र की घोषणाओं के अनुरूप धरातल पर काम कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, राज्य मंत्री गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया और प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए बजट में की गई घोषणाओं पर आभार व्यक्त किया।
राजेश जोशी की रिपोर्ट। कितना फायदा है, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि वृक्ष हमारे जीवन का मूलभूत है, हमारी जीवन को सांस देने का काम करता है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया, पर्यावरण को लेकर के आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप वृक्ष जरूर लगाना, और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष बारिश के समय में आपको वृक्ष लगाना है। अब बीच में भी लगा सकते हैं कि सब तो बारिश की कह गए, वृक्ष की तो रखवाली है। आप जिस तरह से उसको पालोगे, जीवन में ज्यादा से ज्यादा अगर आप वृक्ष लगाओगे तो निश्चित रूप से वो आपकी पहचान भी बनेगी और आने वाली पीढ़ी को आपकी तरफ से आशीर्वाद भी होगा। मैं कि 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था, और आज हम कह सकते हैं स्वच्छता अभियान हमारा जन जन के भागीदारी उसमें बना है, और उस स्वच्छता के अभियान को लेकर के हम चलते हैं। जब लगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और आज वो संख्या हमारी संतुलन में आई है, और पूरे समय में संतुलन में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो उन्होंने दिया वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। वार्ड नंबर 43 न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर श्याम विहार के लोगों ने सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण को रुकवाने व सड़क का शीघ्र निर्माण करवाने को लेकर महापौर के नाम ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने बताया कि श्याम स्थित आराजी में खाली भूमि पड़ी हुई है, जहां मुकेश अग्रवाल, शुभम जैन, महिपाल जैन, सुशील आंचलिया, नरेश कसारा, देवराज तेली, विमल अग्रवाल आदि ने अपने साथ करीब 30-35 व्यक्तियों को लेकर भूमाफियाओं का नाजायज गिरोह बनाकर विधि विरुद्ध तरीके उक्त बेशकीमती खाली भूमि पर कब्जा करने की नीयत से अपने साथ एक जेसीबी लेकर आए और उक्त खाली जमीन पर कब्जा करने के लिए सीमेंटेड पिलर लगा बाउंड्री वॉल करने लगे। उन्होंने कॉलोनी वासियों के मकानों के बाहर छुटी स्ट्रिप ऑफ लैंड पर भी कब्जा करने का प्रयास किया। लोगों ने बताया कि शिकायत करने पर महिलाओं के साथ अश्लील गाली गलौज की और धमकाया गया। विरोध करने पर अभियुक्त गण हमें देख लेने व झूठे मुकदमों में फंसाने, हाथ पैर तोड़ने, जान से खत्म करने की धमकियां देते हुए वहां भाग गए। लोगों ने ज्ञापन देकर सड़क पर किए जा रहे अतिक्रमण को रुकवाने व सड़क का शीघ्र निर्माण कराने की मांग की। इस दौरान नितेश नागदा, ओम प्रकाश शर्मा, मुकेश नागदा, मनसुख सोनी, सौरभ सोनी, यशवंत सोनी, अशोक गर्ग, संगीता शर्मा, गुड्डी सोनी, रेणु चतुर्वेदी, रिंकू सोनी, मंजू सोनी सहित कई क्षेत्रवासी मौजूद थे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। शाहपुरा में गणपति के पंडाल में पशु के अवशेष मिलने से माहौल बिगड़ने के बाद दूसरे दिन हालात सामान्य है। शहर में आम दिनों की तरह बाजार खुल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है तथा पुलिस जाब्ते की तैनाती बढ़ाई गई है। गौरतलब है कि बुधवार को गणेश प्रतिमा विराजित करने के लिए बनाए गए पंडाल में जानवर के अवशेष मिलने के बाद शहर सहित आसपास के क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया था। बाजार बंद करा दिए गए और आक्रोशित लोगों ने घटनास्थल पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्षेत्र के सीसीटीवी खंगाले और कैमरे में कैद हुई समुदाय विशेष की एक महिला को हिरासत में लिया। उक्त कार्रवाई के बाद मामला शांत हुआ और देर रात धरना प्रदर्शन को बंद किया गया। अब एहतियात के तौर पर शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रमेश पेसवानी की रिपोर्ट। ढाई साल की मासूम बच्ची नीरू ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार मौत को मात दे दी। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय लोग और परिवार, इन सभी की मेहनत 18 घंटे बाद रंग लाई और बोरवेल में गिरे 2.5 साल की मासूम को बाहर निकाल लिया गया।
दौसा जिले के बांदीकुई स्थित वार्ड नंबर 2 में बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को 18 घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया। मासूम जैसे बोरवेल से कुशल बाहर आई तो वहां मौजूद हर कोई व्यक्ति भावुक हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के प्रयास करते हुए बोरवेल के पास ही करीब 35 फीट गहरा गड्ढा जिसमें पाइप डालकर एक टनल बनाई। वहीं जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बच्ची के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम ने प्रयास मौके पर गड्ढा खोदा, पाइप डालकर एक टनल बनाई और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम ने बच्ची के लिए बोरवेल में दूध, चॉकलेट और बिस्किट डाला। ऐसे में सीसीटीवी कैमरे में बच्ची खाने के सामान को पकड़ते दिखाई दी। इधर बच्ची को ऑक्सीजन पाइप के जरिए पहुंचाई। जिला कलेक्टर और खुद जो जिला कलेक्टर विधायक बच्ची को अपनी गोद में लेकर के ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल जिला कलेक्टर बिल्कुल चूम रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने चूमा है बच्ची को। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भीलवाड़ा हलचल @gmail.com। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने विद्यालय में मिड डे मील योजना अंतर्गत परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता के संबंध में बच्चों से फीडबैक लिया। जब जिला कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि आपको कैसा भोजन मिल रहा है, तो जवाब मिला, सर घर से भी अच्छा। जिला कलेक्टर ने बच्चों को हाथ धोकर खाना खाने सहित खाने के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान देकर भोजन करने के संबंध में जानकारी दी। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में संचालित वोकेशनल लैब्स का भी अवलोकन किया और प्रधानाचार्य अवधेश कुमार शर्मा से लैब में बच्चों को सिखाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। एडीपीसी समग्र शिक्षा योगेश चंद्र पारिक ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 63 राजकीय विद्यालयों में 14 ट्रेड में वोकेशनल एजुकेशन संचालित की जा रही है। जिला कलेक्टर ने प्रधानाचार्य को वेस्ट टू बेस्ट को लेकर बच्चों में कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में निर्देशित किया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने कक्षा 11वीं कॉमर्स की छात्राओं को पढ़ाए जा रहे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज टॉपिक के प्रश्न पूछे। उन्होंने स्वयं क्लास लेकर बच्चों को टॉपिक समझाया और करियर को लेकर मार्गदर्शन देकर शुभकामनाएं दी। उसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड होती है वो कंपनी होगी। कंपनी किसी पर केस कर सकती है, कोई कंपनी पे केस कर सकता है, क्योंकि कंपनी की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। पर वो तो पब्लिक कंपनी में भी है, प्राइवेट कंपनी में भी, दोनों कंपनी। सबसे मेजर डिफरेंस जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में होगा वो ये है, पब्लिक कंपनी जो है, जो सरकार की कंपनी जिसको आप कह रहे हैं, जिसमें 51% भागीदारी सरकार। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत शहर में दही व लस्सी के सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम गोलप्याऊ चौराहे के पास स्थित बालाजी लस्सी नामक दुकान पर पहुंची और मिलावट व शुद्धता की जांच के लिए लस्सी व दही के सैंपल लिए। टीम में एफएसओ मनीष कुमार शर्मा, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा, आसाराम मौजूद थे। सीएमएचओ चेतेंद्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। प्रत्येक तीसरे गुरुवार को आयोजित होने वाले जन सुनवाई में शाहपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं, मांगों और शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने जन सुनवाई में आम जनता की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को तुरंत निर्देश जारी किए। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से निराकृत कर उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ 100% पहुंचाना है। अतः सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में कुल 21 प्रतिवाद प्राप्त हुए, जिसमें से 2 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। गुड़ला में नेशनल हाईवे 758 स्थित मुजराज टोल प्लाजा राजलक्ष्मी होटल के सामने काबरा मगरा की ओर से आ रहे अजगर सांप को टोल कर्मचारी एम्बुलेंस ड्राइवर श्यामलाल सुवालका को दिखाई देने पर वन विभाग को सूचना दी। साथ ही हाईवे पर वाहनों को रोका गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 10 फीट लंबे अजगर सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया।
बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भारतीय मजदूर संघ की 157वीं अखिल भारतीय कार्य समिति में लिए गए निर्णय अनुसार मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हरीशवाल का जिला मंत्री व श्रमिक नेता प्रभास चौधरी के नेतृत्व में क्षेत्रीय उपायुक्त भविष्य निधि संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रतिमाह करने, पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने और ईपीएस 95 के सभी पेंशनर्स को आयुष्मान भारत चिकित्सा योजना का लाभ देने की मांग की गई। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप bhilwada-halchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जिला स्तरीय जन सुनवाई जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर महापौर राकेश पाठक, सीईओ जिला परिषद चंद्रभान सिंह भाटी सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सतर्कता समिति में दर्ज 14 प्रकरणों की सुनवाई की गई तथा जन सुनवाई में 65 परिवाद सुने और परिवादियों को राहत पहुंचाई गई। जिला कलेक्टर ने बैठक में आए परिवादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को उनके परिवादों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समयबद्ध रूप से प्रकरणों का समाधान हो। रायला में करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के अंतर्गत बालकों में जीव मात्र के प्रति दया, करुणा, प्रेम का भाव जागृत करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला में प्रधानाचार्य मनीषा यादव की अध्यक्षता में करुणा क्लब प्रभारी उपराचार्य प्रेम शंकर जोशी ने सभी इच्छुक 101 सदस्यों को करुणा शपथ दिलाकर करुणा क्लब का विधिवत गठन किया। इस अवसर पर सह प्रभारी सुरेश कुमार कुमावत उपराचार्य ने सभी सदस्यों के हाथों में जीव दया के स्लोगन लिखे, अलग अलग पैम्पलेट पोस्टर देकर सभी सदस्यों को प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखते हुए कार्य करने की प्रेरणा दी। तत्पर रहूंगा। मैं समस्त प्राणियों के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार रखूंगा। विपरीत स्वभाव वाले भिलवाड़ा में अरियंत स्कूल में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भिलवाड़ा हरणी महादेव रोड तिलक नगर निवासी करण तेली ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। करण तेली अब जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। करण तेली की जीत पर समस्त तेली समाज में हर्ष व्याप्त है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।